कम्स हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या होते हैं? ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट होते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो ऑर्डर में होते हैं, और अनऑर्डर जो ऑर्डर में नहीं होते। आपको ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा? व्हेन यू विल यूज ऑर्डर लिस्ट देन यू विल हैव समथिंग लाइक 1 2 3 4, आपको ऐसे दिखेगा आपका लिस्ट। लेकिन अगर आप अनऑर्डर लिस्ट यूज करोगे तो आप कोई भी नंबर्स एंड एनीथिंग नहीं होगा, बस एक पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। तो अब आपको अगर पॉइंटर्स दिखाने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर ऐसी है तो आप ये यूज कर सकते हो, अगर आपको नंबर्स दिखाने हैं तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं क्विकली। तो लेट्स से हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे थे। तो ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पहले देखते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है हमारा। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं OL टैग। ये हमारा ऑर्डर लिस्ट का टैग हो गया। अब इसमें आप लिस्ट बना लो अपने अकॉर्डिंग कि मैंने डाल लिया, ये है फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मान लो लास्ट नेम एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लोज होता है। और वहीं पे हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट भी। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL यूज करते हैं, और सेम सेम थिंग अगर हम पेस्ट करते हैं इधर पे, ठीक है, सेव करते हैं और जाके हमारे वेब पेज में देखते हैं। अब आप डिफरेंस देख पा रहे होगे, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज ऑर्डर लिस्ट एंड दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में हमारा 1 2 3 4 करके एक ऑर्डर आ रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा कुछ भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट समथिंग कि भाई हमने डॉट्स करके डिफाइन कर दिया, सो देयर इज नो नंबर हियर। तो यही है डिफरेंस बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट कीप इट इन माइंड एंड यू आर गुड। देन आता है हमारा फॉर्म्स। फॉर्म्स का यूज यूजर डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। पहले तो ये एक्शन क्या है, फॉर्म, चलो फॉर्म टैग आपको समझ में आएगा कि सिंस वी आर यूजिंग फॉर्म वी आर यूजिंग फॉर्म टैग। बट एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या है? एक एट्रीब्यूट है जो यूआरएल को बेसिकली दिखाता है कि ओके फॉर्म डेटा सबमिट हो गया। कहां पे सबमिट हो गया? दिस इज द यूआरएल। उसके बाद हमारे मेथड्स होते हैं बहुत सारे, जैसे HTTP मेथड जैसे होता है, गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है। लेकिन अभी आप उस पर ज्यादा मत सोचो, एज ऑफ नाउ जान लो कि दिस इज अ पोस्ट मेथड। अगर आपको इस पे पढ़ना तो यू कैन स्टडी मोर अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ सिंस हम लोग HTML पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं बेसिकली। तो आपका यहाँ पे लेबल दे दिया। लेबल क्या होता है? लेबल आपको बताएगा कि ओके दिस इज द लेबल, तो नेम करके लेबल हो गया हमारा। अगर आप इनपुट दे रहे हो तो मतलब आपको इनपुट करना पड़ेगा, यूजर से आप इनपुट मांग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट मांग रहे हो, उसका आईडी दे दिया हमने, नेम दे दिया, नेम क्या है मतलब सब कुछ मतलब बेसिकली हमने बता दिया, ठीक है। तो ये इनपुट टैग के बारे में तो हमने पढ़ाई कर चुकी है, तो इनपुट टैग के बारे में वी वोंट डिस्कस। तो फॉर्म्स क्या होता है ये पढ़ लिया, लेकिन फॉर्म्स इंप्लीमेंट कैसे करना है वो पढ़ते हैं। फॉर्म्स इंप्लीमेंट करने के लिए हम सिंपली फॉर्म टैग यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स डालेंगे, जैसे हमारा एक्शन करके एट्रीब्यूट था, इसके बारे में हमने पढ़ा। एक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं जो कि जहां पे हमें अपने फॉर्म को भेजना है। बेसिकली हमने एज ऑफ नाउ एक्स कुछ भी रख दिया, डमी है, जस्ट कीपिंग इट एनीथिंग जस्ट टू मेक यू गाइज अवेयर कि दिस एग्जिस्ट। एंड मेथड हमने दे दिया पोस्ट। अब इसमें बाकी सारी इंटीग्रेशन इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी टू मेक इट एक्चुअली वर्क, but as of now we are not focusing on that, we are just focusing on HTML tags and everything। तो हमने लेबल करके एक टैग दिया, लेबल करके आपने टैग दिया तो अब लेबल दे दो आप, जैसे मान लो फॉर, एंड फॉर में नेम, हमने नेम का दिया और यहाँ पे हमने नेम डाल दिया अंदर। दिस इज हमारा लेबल। लेबल स्टार्टिंग में लिख जाएगा हमारा। देन आता है हमारा इनपुट। यूजर कहाँ पे इनपुट करेगा उसके लिए हम इनपुट टैग यूज करते हैं। और इनपुट टैग की खासियत है कि उसको क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए होता, जैसे ओपनिंग टैग इज गुड फॉर इट। तो हमने यहाँ पे टाइप दे दिया इनपुट का, मान लो टेक्स्ट नेम के लिए यहाँ पे हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। इट्स एन इनपुट, इट्स यूजर इनपुट, वी कैन एंटर एनीथिंग, राइट। बट उसके बाद भी हमें कुछ कुछ चीजें, कभी कभी ऐसा रहता है हमें पासवर्ड चाहिए रहता है, बट पासवर्ड हमें दिखाना नहीं है किसी को, तो हम क्या करते हैं, लेबल यूज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड। और यहाँ पे द वेरी गुड थिंग अबाउट HTML is once you will get the type as password and save it,
then you will see that here you will able to enter whatever the value you are adding, and यहाँ पे भी कर सकते हो, but ये hidden है since we have mentioned a type as password. So this is a very good thing actually जो inbuilt है. So you can see you can implement this form, and इसमें बहुत सारी आप CSS ऐड करके बहुत कुछ चीजें एट्रीब्यूट और तरीके के ऐड करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो. आप एक सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है. अगर चाहो तो एक इनपुट करके सबमिट बटन भी क्रिएट कर सकते हो, बटन डाल सकते हो, तो उसको उस पर बटन का कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. तो बहुत कुछ है, बट हाँ यू कैन, आई विल लाइक यू टू इम्प्लीमेंट इट बाय योर ओन एंड देन ट्राई. देन आता है हमारा टेबल्स. टेबल्स का उपयोग डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, ठीक है. वी ऑलरेडी हैव सीन लॉट ऑफ टेबल्स, ठीक है. उसमें हेडर्स होते हैं, रोज होता है, डेटा रोज होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें. टेबल कैसे बनता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. हमारा नॉर्मल टेबल होता है, तो मेन टैग इसके टेबल के हो गए हमारा टेबल टैग, जो कि हमारा टेबल एलिमेंट को डिफाइन करता है. फिर हमारा TR टैग हो गया जो टेबल रोज को डिफाइन करता है कि भाई ये रोज है, ठीक है. उसके बाद हमारा TH टैग हो गया जो टेबल के हेडर को डिफाइन करता है. मतलब हेडर आप समझ रहे हो, ये टेबल का हेडर बताएगा. ये अगर आप इसके अंदर कुछ डाल रहे हो तो हमारा टेबल का हेडर है वो. और अगर TD जो लास्ट वाला TD है, टेबल को बताता है कि टेबल डेटा सेल है, ओके. तो ये टेबल डेटा सेल को डिफाइन करता है. एंड देन हमारा मतलब बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं इसमें. बाकी ये सारी ये चीजें भी आप यूज कर सकते हो. T हेड, T बॉडी, ये वाले भी टैग्स होते हैं, बट मेनली ये टैग्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. तो ये भी आप अपने माइंड में रख लो ये सारी चीजें. इट्स वेरी हेल्पफुल इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग टेबल. तो क्या है हमारा टेबल्स के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं. उसके अंदर बहुत सारे वेरियस टैग्स हैं, जैसे कि हमारा T हेड हो गया, TR टैग हो गया और TH टैग हो गया. ये यहाँ पे हमने डाल दिया नेम, यहाँ पे हमने डाल दिया एज, ठीक है. तो हमारा नेम और एज कर देते हैं. When we'll refresh here, you can see name और एज नाम का कुछ तो बन गया, ठीक है. We can see something is there. और वो बोल्ड है क्योंकि हमने यहाँ पे बोल्ड स्टाइलिंग नहीं दी, फिर भी वो बोल्ड है बिकॉज इट इज हेडर. इट इज टेकिंग इट एज हेडर. तो वो खुद ब खुद समझ गया कि ओके इट्स अ हेडर, और वो खुद ब खुद उसको बोल्ड कर दिया. उसके बाद हम जाएंगे और देंगे बॉडी का. ये हमारा T हेड जो है ये हमारा हेडर है, हेडर पार्ट है. उसके बाद हम जाएंगे T बॉडी पे. इसके अंदर हम बॉडी देंगे हमारे टेबल की, जो कि पहली चीज हो जाएगी हमारी TD. TD में लिख दिया मैंने बच्चे का, ठीक है. और मैंने दे दिया कुछ और, जैसे मान लो मैंने दे दिया TD, दे दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है. और हमारा हम यहाँ पे रो दे रहे हैं, तो ये हमारा TD टैग TR टैग में होगा. We need to format it later. We will format. Actually, we can format it now. ठीक है. उसके बाद सिमिलरली हम इसको वापस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. लिख सकते हैं कुछ भी नाम, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा टेबल बन चुका है. बस आउटलाइन कुछ नहीं है, बट स्टिल वी हैव अ टेबल. तो आउटलाइन बनाने के लिए वी हैव टू यूज सम CSS प्रॉपर्टीज एंड ऑल, तो वो हम कर सकते हैं बाद में लेटर ऑन. बट एज ऑफ नाउ दिस टेबल इज कंस्ट्रक्टेड. देयर इज अ हेडर, देयर इज अ टेबल का बॉडी एंड द रोज एंड एवरीथिंग इज हियर. दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अ टेबल. देन आता है हमारा क्लास एंड ID एंड iframe. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. So as of now, we have studied about tables, we have studied about forms, we have also studied about lists, we have studied about non-semantic HTML tag, and we have studied about semantic HTML tag. Anything I'm missing? Yes, we have also studied about link and image tags. तो इतनी सारी चीजें हमने अभी पढ़ ली, तो अभी ये सारी चीजें आप देखो प्रैक्टिकली ऐसे इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसको इम्प्लीमेंट करो और ट्राई करो खुद से करने का एक बार. एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर डिस्कॉर्ड में जो ग्रुप बनाया है उस पे भी आप यू कैन पुट योर डाउट्स एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस अबाउट इट, एंड इट विल बी रियली फन टू talk about it and discuss more about it. So yeah, that's all about today's video.
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।